सुप्रभात छात्रों। इससे पहले हम लोगों ने पाठ 3 निर्भरता का अध्ययन किया था, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आज हम इसी पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। आपको नोटबुक में पहले शब्दार्थ लिखने हैं और उसके बाद प्रश्नोत्तर लिखने हैं। शुरुआत करते हैं मौखिक प्रश्नों से। स्वतंत्रता की धात्री व माता किसे कहा जाता है? स्वतंत्रता की धात्री व माता नम्रता को कहा जाता है। सौतेली माता किसे कहा गया है? पाठ के अनुसार स्वतंत्रता की सौतेली माता अहंकार वृत्ति को कहा गया है। प्रश्न 3, आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है? आत्म संस्कार का क्या अर्थ होता है? स्वयं को संस्कारी बनाना, अपने अंदर अच्छे गुणों का निर्माण करना, अपने अंदर अच्छे गुणों को लाना। तो आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है? आत्म संस्कार के लिए मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, यानी मन की स्वतंत्रता, मन की आज़ादी ज़रूरी है। प्रश्न 4, युवाओं को हमेशा क्या स्मरण रखना चाहिए? युवाओं को हमेशा यह स्मरण रखना चाहिए कि उन्हें बड़ों का सम्मान तथा छोटे और बराबर वालों के साथ हमेशा कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। हमारे संकल्प कब क्षीण और प्रज्ञा मंद पड़ जाती है? संकल्प यानी जो भी हम दृढ़ निश्चय करते हैं, और प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, क्षीण मतलब कमज़ोर पड़ जाना। तो प्रश्न को पहले हम समझेंगे कि हमारे जो निर्णय होते हैं वो कब कमज़ोर हो जाते हैं और हमारी बुद्धि कब धीमी पड़ जाती है। इसका उत्तर है, जब हम किसी भी कार्य के लिए दूसरे का मुंह ताकते हैं, हम दब्बू बन जाते हैं, तब हमारे जो निर्णय होते हैं, जो संकल्प होते हैं, वो क्षीण यानी कमज़ोर पड़ जाते हैं, और जो हमारी बुद्धि अर्थात प्रज्ञा है वो मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। लिखित प्रश्नोत्तर। नम्रता और दब्बूपन में क्या अंतर है? जितना भी हमने पाठ को पढ़ा, पाठ के आधार पर हमने क्या जाना कि नम्रता क्या है? नम्रता बड़ों को सम्मान देना, छोटे और बराबर वालों से प्रेम की भावना से बात करना और सभी के साथ कोमलता से व्यवहार करना कहलाता है। सबके सुख दुख में काम आना और हमेशा सबकी मदद करना ही नम्रता कहलाता है। दब्बूपन से अभिप्राय है दूसरों के ऊपर निर्भर रहना और दूसरों के पीछे पीछे चलना, अपने हर काम के लिए किसी दूसरे को बोलना, स्वयं पर निर्भर न रह करके दूसरों पर निर्भर रहना। और दब्बूपन के द्वारा मनुष्य की शक्ति क्षीण हो जाती है और बुद्धि मंद हो जाती है, जिससे वह अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता, अपने निर्णय कभी भी स्वयं नहीं ले पाता। प्रश्न 2, चित्त की स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? चित्त का अर्थ होता है मन। यहाँ पर जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है कि मन की जो आज़ादी है उसका क्या अर्थ है। प्रश्न 2 का उत्तर है, चित्त की स्वतंत्रता से अभिप्राय है, यानी मन की आज़ादी से मतलब है अपने निर्णय स्वयं लेना, अपने डिसीजंस अपने आप लेना, आत्मनिर्भर बनना, अपने आप पर ही निर्भर होना, किसी दूसरों के ऊपर निर्भर ना होना, दूसरों का मुंह ना ताकना हर कार्य के लिए। और जब हम अपने निर्णय स्वयं लेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, तो जीवन में हम सफल भी अवश्य ही होंगे, निश्चय ही होंगे। प्रश्न 3, हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को किस प्रकार बनाए रखना चाहिए? हमें अपने विचारों और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ता से बनाए रखना चाहिए, मतलब हमें अपने विचारों पर अड़िग रहना चाहिए, और जो भी हमारे निर्णय हैं, जो भी हमने डिसीजंस लिए हैं, उन पर भी हमें अड़िग रहना चाहिए, उनसे फिर हटना नहीं चाहिए। कैसे लोग आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते? आत्म संस्कार का मतलब होता है स्वयं को संस्कारी बनाना, यानी अच्छे गुण अपने अंदर डेवलप करना, अपने अंदर अच्छे गुण लाना। तो इसका उत्तर है, जो हमेशा एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं, अपने कामों के लिए किसी एक नए व्यक्ति को ढूंढा करते हैं कि हम अपने कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे से करवा दें, और दूसरों के अनुयायी बने रहते हैं, दूसरों के पीछे पीछे चलते रहते हैं, वे लोग कभी भी आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते, कभी भी आत्म संस्कारी नहीं बन सकते। प्रश्न 5, स्वावलंबन का क्या अर्थ है? इसको यदि हम 2 भाग करें तो इसका क्या होगा? स्व जमा अवलंबन। स्व का अर्थ है स्वयं पर या अपने आप पर,
और अवलंबन का अर्थ होता है भरोसा करना। तो स्वावलंबन का अर्थ क्या है? अपने आप पर भरोसा करना या स्वयं पर भरोसा करना। प्रश्न 6, महाराणा प्रताप ने किसे भूख से तड़पते हुए देखा था? युद्ध के समय पर जब महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, उस समय पर उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को भूख से तड़पते हुए देखा था। मूल्यपरक प्रश्न। आपको नोटबुक में लिखित प्रश्न करने के बाद मूल्यपरक और उच्च स्तरीय दोनों प्रश्न लिखने हैं। प्रश्न 1, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का गुणवान होना ज़रूरी है। सफलता प्राप्ति के लिए आप किन किन गुणों को अपनाना चाहोगे? आप अपने जीवन में सफल होने के लिए कौन कौन से गुण अपनाना चाहते हैं, ये आपको इसके उत्तर में देना है। इसके उत्तर के रूप में आप लिख सकते हैं कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यक्ति के अंदर गुण होना बहुत ज़रूरी है, उसका गुणवान होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने जीवन में जिन गुणों को अपनाना चाहेंगे वो कुछ इस तरह हैं: ईमानदारी, चतुराई, सूझबूझ, आत्मनिर्भरता, सहनशीलता, निपुणता, बड़ों का सम्मान करना, आत्मसंस्कारी बनना, मधुर व्यवहार या नम्रता का व्यवहार करना, दृढ़ निश्चयी बनना, संयमी, स्वतंत्र रहकर सोच विचार करना और अपने निर्णय स्वयं लेने के गुण जो है हम अपनाना चाहेंगे। उसके अलावा हम परिश्रमी बनना चाहते हैं, स्वाभिमानी बनना चाहते हैं, आदर्श चरित्र जैसे गुण भी हम अपने अंदर धारण करना चाहते हैं। प्रश्न, उच्च स्तरीय प्रश्न। इतिहास तथा साहित्य के क्षेत्र में अनेक उदाहरण निबंध में दिए गए हैं। इनसे लेखक क्या सिद्ध करना चाहता है? आपने पाठ में देखा कि काफ़ी सारे उदाहरण दिए हैं। जैसे पाठ में किसका उदाहरण दिया है? महाराणा प्रताप जी का उदाहरण दिया है, तुलसीदास जी का उदाहरण दिया है, कुंभन दास का उदाहरण दिया है। ठीक है, तो इनसे लेखक आपको क्या समझाना चाहते हैं? उत्तर, इतिहास तथा साहित्य के अनेक उदाहरणों द्वारा लेखक सिद्ध करना चाहते हैं कि आत्मनिर्भरता के कारण ही जो इतिहास में महापुरुष और जो साहित्यकार थे उन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त की। प्रश्न 2, चित्तवृत्ति के बल पर मनुष्य क्या क्या कर सकता है? चित्तवृत्ति के बल पर मनुष्य बहुत से काम कर सकता है। जैसे वो मुसीबतों का सामना कर सकता है, वो संसार में सर्वप्रिय बन सकता है यानी सबका प्रिय बन सकता है, और कीर्ति प्राप्त कर सकता है। कीर्ति मतलब प्रतिष्ठा, उसका नाम हो जाएगा पूरे संसार में। वह आत्मसंस्कार की कार्य में उन्नति कर सकता है, प्रलोभनों का निवारण कर उन्हें पददलित कर सकता है। प्रलोभन यानी कि लालच छोड़ करके वो लालच को त्याग सकता है। कुमंत्रणाओं का तिरस्कार कर सकता है। कुमंत्रणाएं होती हैं बुरी सलाहें, बुरी सलाह का त्याग कर सकता है। और वह शुद्ध चरित्र के लोगों से प्रेम कर सकता है, उनकी रक्षा कर सकता है। अपने व्यवहार में, अपनी आदत में वह शांत और सच्चा रह सकता है और वह परिश्रमशील बन सकता है। तो इस तरह से ये सब गुण चित्तवृत्ति के द्वारा वह अपना सकता है। प्रश्न 3, इस निबंध से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस निबंध से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हमें अपने निर्णयों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें दब्बूपन की प्रवृत्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए और हमें आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ बहुत ही परिश्रमशील भी बनना चाहिए। अपने जीवन में हमें परिश्रम करना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि ये प्रश्न उत्तर हैं जो कि हमें करने हैं अपनी नोटबुक में। इसके अलावा आपको कुछ और भी प्रश्न उत्तर हैं जो करने हैं, लेकिन वो आपको नोटबुक में नहीं करने हैं, आपको वो उसमें करने हैं जो कार्यपत्रिका मैं आपको दे रही हूँ, वर्कशीट दे रही हूँ, उसके अंदर आपको फिल करने हैं वो। तो आप कैसे उसको फिल करेंगे मैं आपको समझा देती हूँ। आपको या तो वर्कशीट में फिल करने हैं या फिर वर्कशीट नहीं, मतलब आपके पास पुस्तक है, किताब आपने खरीद ली है तो आपको किताब के अंदर वो भरनी है। इसमें एक प्रश्न नंबर 2 है पेज नंबर 24 पर। प्रश्न नंबर 2, ये तो बुक की मैं बात कर रही हूँ लेकिन आपको वर्कशीट में भी ये प्रश्न मैंने दिया था। ये है, इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है और उसी पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। ये पैराग्राफ आपकी पुस्तक से ही है, पाठ से ही है जो हमने पढ़ा है।
ठीक है। यही चित्तवृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े वीर मराठे सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा, उसे तितर बितर कर दिया। यही चित्तवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धनुर्धर बना। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जन से उच्च बनाती है, उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण करती है। इसमें क प्रश्न है, शिवाजी ने किसकी सेना को तितर बितर कर दिया? तो इसका उत्तर है औरंगजेब की सेना को। अपने अभ्यास के बल पर किसने तीर चलाना सीखा? इसका उत्तर है एकलव्य ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी चित्तवृत्ति मानव को सामान्य जन से उच्च बनाती है? आत्मनिर्भरता। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मनिर्भरता मानव जीवन को डैश और डैश करती है। क्या करती है आत्मनिर्भरता मानव जीवन को? आलस्य, शंका, सार्थक, उद्देश्यपूर्ण, शंका समाधान। इसका उत्तर है थर्ड, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। ड, तितर बितर कर देना मुहावरे का क्या अर्थ है? तितर बितर कर देना मुहावरे का अर्थ है भगा देना। 1। इसके बाद फिर आपको एक और वर्कशीट मैंने दी है जिसमें आपको भाषा ज्ञान से संबंधित इस पाठ में जो जो शब्द आए हैं 2 शब्दों के मेल से, जैसे यहाँ पर है आत्म जमा निर्भरता, उसी तरह से अन्य शब्द भी आए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, स्वावलंबन, स्व जमा अवलंबन। इसी तरह से आपको 5 शब्द लिखने हैं इसमें। फिर है आपको कुछ विशेषण दिए गए हैं, उन विशेषणों से आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे ताजी हरी सब्जियाँ, रंग बिरंगा सुंदर कपड़ा, ऊंची नीची पहाड़ियाँ, गोल मटोल सुंदर बच्चा। तो इससे आपको क्या करना है, ये पदबंध हैं जो कि विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, इनका प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ताज़ी हरी सब्जियाँ, सब्जी वाला ताज़ी हरी सब्जियाँ बेच रहा है। उसी तरह से आपको अन्य जो पदबंध हैं, जो आपके विशेषण हैं, उनसे आपको क्या बनाना है, उनसे आपको बनानी है वाक्य। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपना लिखित कार्य पूर्ण कर लेंगे और पाठ से संबंधित जो भी आपने गुण पाठ में पढ़े सुने उनको आप अपने जीवन में अपनाएंगे और रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा बताया गया सबसे बड़ा गुण आत्मनिर्भरता अपने जीवन में लाएंगे और जीवन में सफल होंगे। धन्यवाद।